इसमें पाठ 10। ठीक है, वाक में पढ़ेंगे। पहला है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, रखे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठी रह रह कर हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है, अब इस पद में है, इस पद में अर्थ संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक के वाक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता ललछंद हैं। ठीक है, प्रसंग लिखेंगे। इसमें प्रसंग होगा, इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन हुआ है या वर्णन किया गया है। ठीक है, अर्थ लिखेंगे। अर्थ है, कवित्री कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से कमज़ोर रस्सी से जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयत्न कर रही हूँ। ठीक है, जो जीवन रूपी नाव है, कमज़ोर रस्सी के सहारे मैं खींचने का प्रयत्न कर रही हूँ, जो अब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ठीक है, प्रयत्न करती हूँ, पता नहीं ईश्वर मेरी करुणामयी पुकार को कब सुनेगी। ठीक है, ईश्वर कब मेरे पुकार को सुनेगी। ठीक है, पानी टपके कच्चे सरों के सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठ रह रह कर हूँ, घर जाने की इच्छा है घेरे। ठीक है, कवित्री यहाँ कहती हैं कि मेरी करुण पुकार को कब सुनेगी। मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मुझे संसार रूपी सागर से पार कर दे। ठीक है, मेरा उद्धार कर दे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सरोके से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे कमज़ोर प्रयत्न बेकार जा रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार मिट्टी के जो सकोरे बर्तन हैं उनसे पानी टपकता रहता है, उसी तरह मेरा जो प्रयास है वो व्यर्थ जा रहा है। मैं प्रयास कर रही हूँ परंतु व्यर्थ जा रहा है। मेरे हृदय में पुनः पुनः कसक उठती है, रह रह कर एक कसक उठती है। ठीक है, कि मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरी परमात्मा के पास जाने की तीव्र इच्छा है। ठीक है, घर जाने की चाह है मेरे घेरे। ठीक है, मेरे जो इच्छा है वो परमात्मा के पास जाने की तीव्र इच्छा है। ठीक, दूसरा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ठीक है, अब दूसरे पद में ये बताया गया है कि संदर्भ पूर्व रहेगा, प्रसंग है इसमें। यहाँ बताया गया है कि बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए सभी के प्रति एक सा भाव रखने पर ही चेतना व्यापक हो सकती है। ठीक है, वो प्रसंग होगा। अर्थ यहाँ है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। ठीक है, कवित्री कहती हैं कि हे प्राणी, तुझे अधिक से अधिक खाकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आगे यहाँ बताया जा रहा है, कवित्री कहती हैं कि अधिक से अधिक खाकर जो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तू नहीं खाएगा तो तुझ में साधना के अभिमान का भाव जागृत हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं खाएगा, ना खाकर बनेगा अहंकारी। ठीक है, तो तेरे मन में क्या पैदा होगा, साधना के अभिमान का भाव जागृत होगा। इसलिए बाहरी आडंबरों को त्याग दे। ठीक है, इसलिए बाहरी आडंबरों को त्याग दे। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ठीक है, आगे यहाँ बताया, हे प्राणी, तू अंतःकरण की इंद्रियों का निग्रह करेगा। ठीक है, जब तू अंतःकरण अपने मन में स्थित इंद्रियों के बारे में देखेगा, उनको समझेगा, तब ही तुझ में सबके प्रति समानता की भाव आएगी। ठीक है, पहले तुम अपने अंतःकरण की जो इंद्रियों हैं उनको खोलो। ठीक है, फिर जब वो खुलेंगे, वो तुम्हारे बस में होंगे, और फिर जब तुम उनको देखोगे तो सबके प्रति समानता की भाव आएगी। ठीक है, इसके बाद ही तेरे माया मोह में फंसे मन की कुंडी खुलेगी। ठीक है, जो माया मोह रूपी कुंडी फंसा हुआ है, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ठीक है, माया मोह रूपी जो द्वार
तुमने बनाया है, बंद किया है, तो माया मोह रूपी जो मन है उसकी कुंडी खुलेगी, तेरा मन मुक्त हो जाएगा, तब ही तेरी चेतना व्यापक होगी। ठीक है, और जब तुम्हारा माया मोह का ये से मुक्त हो जाओगे, ठीक है, मन खुल जाएगा, तब ही जो मन की चेतना है, जो मानव की चेतना है, वो व्यापक होगा।